दोनों सो गए, दोनों सो गए। अब मैं चलूँ यहाँ से महारानी के पास और दोनों राजकुमारों को चिरा करके अपना काम पूरा करता हूँ। महारानी के तो दो राजकुमार थे और यहाँ हमें एक ही मिला। पहले इसका काम तमाम करता हूँ, फिर दूसरे का इंतजाम करता हूँ। तेरा पिंडा खा गया, मेरे पास नहीं। चलती हूँ रास्ते वक्त दिखती कहीं रास्ते वक्त उठा कर ले गया। रास्ते महारानी जी, क्या तुम दोनों हमारे कमरे में आई थी? नहीं, हम नहीं आवा। क्या नहीं महारानी जी, क्या भगवान राजा का तुम्हारे कमरे में आकर के हमारे बेटे को उठा करके ले गया। महारानी जी, हम दोनों भाई नहीं लावा। क्या हम दोनों भाई नहीं लावा? अगर तुम दोनों नहीं आए तो फिर कौन आ सकता है? हम सो गए रावा, हमको कुछ नहीं पता। क्या? लेकिन मुझे लगता है कहीं पांदी ना आई हो, उठा ले गई हो सकता है। हमारे साथ सभी चलो, चलो जल्दी करो, चलो। राजकुमार भूखा हो गया, चलती महारानी जी। महारानी जी क्या? महारानी जी क्या बात है? मैं बहुत घबराई हूँ। ये बताओ, क्या तुम्हारे गोद में दोनों राजकुमार है ना? नहीं महारानी जी, मेरे गोद में तो एक ही राजकुमार है। क्या बात है? राजा ने कहा लाकर हमारे कमरे में हमारे एक बेटे को उठा कर ले गए। महारानी जी, आज महाराज जी संदेश भिजवाए थे, बोले थे कि मैं आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हम भी सो गए थे, हमें पता नहीं चला महाराज जी कब आए। अब महाराज जी आए हो बच्चे को देखने के वास्ते, उठा न ले गए हो महारानी जी। हो सकता है। आइए रात दरबार में देखते हैं। चलो सभी लोग चलो, कोई इधर उधर नहीं होना, सब साथ में चलना। मेरा काम तो राजकुमार थे, लेकिन पहले इसका काम तमाम करता हूँ, फिर दूसरे का राय दरबारी। जी साहब। ले जाओ इस बच्चे को। कहाँ? ले जाओ इस बच्चे को
उस पहाड़ी के नीचे अच्छा जो नदी बह रही है, हाँ उसी पहाड़ी पे इसे पटक पटक कर उसी नदी में फेंक देना, ताकि ना रहेगा बास और ना बचेगी। देखियो यही का साले का भाई ससुर का, मैं कहा जानू ये ससुर चोरा लावा नहीं, महारानी जी से बता न देते ये लोग का दिलवा तो यह चोराए रहा और कहा था लेकर लाई जब माटा पटक पटक के नदी के लग पहाड़ी का। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बेचारे मोर का बनाए बिगाड़े हैं, कहे खातिर मैं इनका मारूं, मैं इनका न मारी हूँ, न इनका मारी हो, न महारानी जी का द्या हूँ, और न अपने लगे रखी हो, न ये सार मुँह मार डाई। ये गदेले के मलाई के जाते हूँ वह नदी किनारे पहुड़ा दे हूँ। अब पहुड़ा के बढ़िए लुक के वो झाड़ी में घुस जाई हो, लुक के देखी हो कोलाई जात है, और जब जान नहीं हो कि फलाने लग गए ये से पाल के बड़ा कई दिस ये गदेले का, तब एक कसम से पूरे राज की बात ये गदेले से मैं बता दे हूँ। जय जय लेके चुप रहो यार, चुप रहो, नहीं चाहे 2.5 किलो की बच्चा, चुप यार चुप, नहीं चाहे 3 किलो का बच्चा हो अकेले काट डलते हो। हाँ चुप पे रहो, नहीं लोखरी टांग लाई जाए, मैं तो दूरी रही हूँ, चुप रहो। हाँ ये न पहुड़ा दे, लुक के देखा जाए। रो न भाई, न रो यार, न रो, न कसम से सिया टांग लाई जाई। अरे आज मोरे लाला का चेहरा मलिन, अरे आज मोरे मुन्ना का चेहरा मलिन, कौनो भतार गाड़ी तो रहेली। हेलो अरे के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा। बेरिया सबको जाने, घर घर बजत बधाई। आवत बेरिया सबको जाने, घर घर बजत बधाई। जाट की बेरिया
नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या मेरा नाम है। मैं जात का लकड़हारा हूँ। तो दोस्तों लोग मुझे चैतू के नाम से जानते हैं, मगर भगवान ने बचपन में ही मुसीबत डाला। जब मैं 5 साल का था मेरे माँ बाप खत्म हो गए। मेरे चाचा दादा ने मुझे पाला और जब मैं सयाना हुआ अपने से काम करने लगा, कुछ पैसे इकट्ठे की और मैंने अपनी शादी की। साल नहीं बीता दोस्तों बीबी खत्म हो गई। आज तक मैंने सोचा कि मेरी किस्मत में बीबी बच्चा नहीं है। आज तक मैं अपनी शादी नहीं की। काम क्या करता हूँ? जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, बाजार ले जाता हूँ, बेचता हूँ और वहां से राशन लाता हूँ, तब बनाता हूँ और खाता हूँ। आज मुझे प्यास लगी है, पहले नदी की तरफ जाऊंगा। हेलो, अरे आवश्यक सूचना, कमेटी वाले भैया से गुजारिश है कि 1 बाल्टी पानी पहुंचा दीजिए, महान दया होगी। मगर दोस्तों आज पहले पानी पीता हूँ। चाह भगवान, लगता है मेरी बुढ़ाई कैसे पार होगी। चलता हूँ नदी की तरफ। अरे बता मुरली वाले, बता बंसी वाले, मदीने की रहिया, मदीने की रहिया। अरे बता मुरली वाले, मदीने की भगवान, ये बच्चा पड़ा हुआ है, मुझे इसे देखना चाहिए। ये बहुत रो रहा है। भगवान, ये बच्चा बहुत रो रहा है। कितना प्यारा बच्चा है, इसके चेहरे में चांद खिला हुआ है। दोस्तों लगता है कोई बड़े घर का अच्छे लड़का है और आज इसकी किस्मत देखो कि आज ये दर दर भटक रहा है। दोस्तों फिर भी किस्मत वाला है, नहीं कोई जंगली जानवर जरूर उसे ले जाता है। आज इसे मैंने पाया, मेरे दिल में तूफान जैसे जाग उठा। और दोस्तों आज इस बच्चे को पाकर मैं धन्य हुआ और यही बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। और आज से इस बच्चे का नाम तूफान, तूफान, तूफान के नाम से बच्चा जाना जाएगा। मगर दोस्तों आज किस्मत देखो कि आज एक भी पैसा मेरे पास नहीं है। इसकी परवरिश मैं कैसे करूंगा, तेरे यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भगवान, ये औलाद वालों हो सभी लोग, और इस बच्चे के खाने पीने के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर देते तो भगवान बाबा जी तुम्हारा सदा भंडार भरा रहता। अरे कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो भैया, कुछ दे दो राजा, दूध पिला दो बाबू।
दो राजा, कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो भैया पिलाने को, कुछ दे दो बाबू। भूख प्यास से तड़प रही है इस बच्चे की जान, भूख प्यास से तड़प रही है इस बच्चे की जान। जो भी देगा इसके खाने को भला करे भगवान, कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो भैया, कुछ आने दो, कुछ दे दो बाबू। और अगर श्रीमान हमारे दिलीप भैया बड़ी टेक्सारी से भैया जी की ओर से 11 रुपए इस बच्चे को खाने के लिए दे रहे हैं, महान दया होगी। कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो राजा, दूध पिलाने को, कुछ दे दो बाबू। भूख प्यास से तड़प रही है इस बच्चे की जान। हेलो। और अगर श्रीमान हमारे रंजन भैया जी ग्राम सभा भमाइचा से बच्चे के लिए खाने के लिए 11 रुपए दे रहे हैं, महान दया होगी। भूख प्यास से तड़प रही है इस बच्चे की जान। जो भी इसको खाने को देगा भला करे भगवान, कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो राजा, दूध हेलो। और आ गए श्रीमान हमारे दशरथ विश्वकर्मा जी ग्राम सभा चकनाथनपुर से बच्चे के लिए यानी खाने के लिए 11 रुपए दे रहे हैं, महान दया होगी। दोस्तों, आपने जिन्होंने इस बच्चे को खाने के लिए दिया है, सदा बाबा जी उसका भंडार भरा रहे। और आज चलता हूँ, इसको खाने पीने के लिए आपने दिया, इसकी परवरिश करता हूँ। फिर आज दोस्तों, ऊपर वाले की बहुत बड़ी माया है, ना ही तो इंसान को बनाने में देर है और ना ही तो मिटाने में देर और है। आ गए श्रीमान राजेंद्र पाल जी ग्राम सभा मीसा से भैया जी की ओर से इस बच्चे को खाने के लिए 11 रुपए दे रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ एक दादाजी और जुड़े हुए हैं, उनकी भी ओर से 11 रुपए खाने के लिए आ रहे हैं, महान दया होगी। दोस्तों, चलता हूँ और आज भगवान की माया देखो। अरे मुरली वाले तेरी कैसी माया, मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला हेलो। और आ गए श्रीमान हमारे रघुनंदन भैया जी ग्राम सभा शाहीपुर से भैया जी की ओर से बच्चे के खाने के लिए 11 रुपए दे रहे हैं, महान दया होगी। मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है। मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है। जगमगाती हुई कश्तियों का, जगमगाती हुई कश्तियों का, जैसे कोई और आ गए नन को भैया यही मीसा निवासी
उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और उनके साथ साथ उदल सक्सेना जी यही मीसा निवासी उनकी ओर से भी 11 रुपए आ रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ कि इस बच्चे को एक लकड़हारा ले जा रहा है। चलता हो इस बच्चे को कभी भी मुलाकात होगी तो पूरी हकीकत मैं बताऊंगा। चलता हूँ। जिस काम के लिए मैंने राय दरबारी को सौंपा वो काम पूरा करके शायद तभी आता ही होगा। मैं उसके आने का इंतजार करता हूं। बैठिए बैठिए, आराम करिए आराम करिए। क्या हवा मेरे दोस्त, हमें तो वहां एक ही बालक मिला। एक नजर एक क्यों हो गया? मेरे महारानी ने कहाँ छुपा के रख दिया। खैर उसका तो काम मैंने तमाम करवा दिया। कोई बात नहीं, चिंता बिल्कुल मत करे, इसको साले को मैं मारूंगा। ठीक है, आओ कुछ राज की बात हो जाए। ये क्या देख रहा हो? इन्हें मैंने प्रजा की देखरेख और दरबार की देखरेख के लिए कहा था। ये तो सिंहासन पर बैठकर चैन अमल के लीन सो रहे हैं। महाअमल इस गफलत की नींद में सोता है कुछ मोर। देख सामने है था कौन बात को। सामने है था अब बाकी आके। महाराज, आप आने का संदेशा हमें भिजवा नहीं। हम बहुत शर्मिंदा हैं महाराज, आपसे हम क्षमा चाहते हैं राजन। तो मुझको राजा तू बना, अरे मत करना इनकार। तख्त ताज सब मुझे दे, अरे हो जा तू तैयार। तख्त ताज सब मुझको दे, अरे हो जा तू तैयार। जैसी करनी कर रहा कुछ समझ न मेरे आया। अरे ऐसा करने से पहले तूने खौफ न मेरा अब तुझे अंजाम दिखा। आदम की राह बता तू हमें बचाएगा। हर बार
ये तख्ताताज, ये मिल्कियत सब फौरन मुझे दे। नीच मत कर। ये तख्ताताज, ये मिल्कियत तुझे ना तो मिलेगी और तू ये ख्वाब देखता रहेगा। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। क्या कहा? मेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा। हरगिज नहीं। अभी कहता हूँ, ये तख्ताताज, शाही खजाना महाराज फौरन मुझे दे। कहीं नहीं। नहीं देखा? हरगिज नहीं कमीने। तो जा महाराज सिंह, जा, तुझे भगवान बुला रहा है। तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अरे गद्दार, नीच मक्कार, तुझे मैंने अपना दाहिना अंग समझा था, तुझे मैंने अपना भाई समझा था, लेकिन तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अरे पाजी, तूने ये क्या है अनर्थ कर डाला। याद रख, जिस तख्ताताज के लिए तूने मेरी हत्या की है, यही तख्ताताज तेरी मौत का कारण बनेगा। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, बोल, मेरा खून ही तेरा खून करेगा। खून को मैंने एक को इस जहां से मिटा दिया। रही बात दूसरे की, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने काल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे पापी, तू क्या मिटाएगा? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जगवेरी होए। भगवान इतना निर्दयी नहीं कि वर्षों के बाद मुझे संतान दिया और तू जैसा शैतान उसे मार दे। याद रख, नौकर होकर दगा किया है, एक दिन एक नौकर ही तेरी मौत का कारण बनेगा। विक्रम सिंह, जाओ उदय सिंह, जा। मर के साला। अब हमारा काम आसान हो गया। बिल्कुल सही। रही बात हाँ, दूसरे बच्चे की, तेरी करने की बिल्कुल जरूरत है। हम उसको भी जान से मारकर इस राज का महाराज बनूंगा और तुम मैं बोलूंगा। आइए महाराज।